हेलो जी, राम राम, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि सभी ठीक ठाक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो अभी टाइम बज रहा है शाम के 5 और मैं अभी ड्यूटी से छुट्टी करके आ रही हूँ घर की तरफ। तो मैंने सोचा चलो जाते जाते हरे हरे खेतों से जो है अपने ब्लॉग की शुरुआत भी कर लूँ। तो ये देखिए जी, हरे भरे मक्की के खेत। और करें आज मौसम की बात, तो मौसम तो आप देख ही रहे होंगे क्योंकि आज बारिश नहीं हुई और आज जो है हल्की फुल्की धूप रही। दिन में बादल भी बहुत कम थे। अभी शाम के टाइम जो है थोड़े बादल छाए हुए हैं, बाकी दिन में तो धूप ही थी। ये देखो आज का यहाँ का मौसम। बहुत दिनों के बाद जो है ना आज धूप निकली है, नहीं तो कभी बारिश लग जाती थी और कभी कभी हल्की फुल्की धूप लगती थी, कभी बारिश, ऐसे ही हो रहा था। बट आज जो है आज बारिश बिल्कुल भी नहीं लगी है। और फिर उसके बाद घर आ गए हम ड्यूटी से, और घर आने के बाद चले गए थे हम सब्जी मंडी से सब्जी लेने की आनी थी हमने। तो हम यहाँ से जा रहे थे, मेन रोड से होकर हम नहीं जा रहे थे क्योंकि मेन रोड में ना शाम के टाइम में काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक भी होता है, और साथ में क्या बोलते हैं, रोड पे खड्डे पड़े हुए हैं, कहीं पानी भरा रहता है। तो इस वजह से जो है ना हम साइड वाले रास्ते से गए थे, गांव वाले रास्ते से होके गए थे, मेन रोड से नहीं गए थे। और फिर ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का। और मॉर्निंग में भारद्वाज जी का काम रहता है खाना बनाना, और मेरा साफ़ सफाई का काम, बाकी और जो काम होते हैं वो मैं करती हूँ। तो यहाँ पे अंकुर रेडी हो चुका है और वो ड्यूटी चला जाता है 6:30 बजे ही, क्योंकि उसकी ड्यूटी जो है ना 7 बजे से है। तो 6:30 बजे चला जाता है और भारद्वाज जी बना रहे हैं अंदर खाना, और मैं लग गई हूँ अपने साफ़ सफाई में। सबसे पहले जो है मैं बिस्तर वगैरह झाड़ूंगी, इसको सेट कर दूंगी, क्योंकि एक ही कमरा है ना, तो एक कमरे में ही सारा खलारा होता है, सब जने होते हैं। तो फिर एक कमरे में बहुत ज़्यादा कपड़े इधर उधर, हर चीज़ इधर उधर बिखरी रहती है। एक दिन मैं सेट कर देती हूँ तो दूसरे दिन सुबह फिर वही हाल हो जाता है। क्योंकि अगर घर पे होते हैं तो बड़ा घर होता है तो उसमें इतना खलारा नहीं होता, क्योंकि हर चीज़ जो है अपनी अपनी जगह पे होती है, और एक कमरे में एडजस्ट कर पाना बहुत मुश्किल होता है। बट फिर भी अगर बाहर रह रहे हैं और इतनी ज़्यादा सैलरी नहीं है तो फिर इसी में ही एडजस्ट करना पड़ता है। इसके लिए तो कम से कम 60-70-80 हज़ार रुपये सैलरी हो तभी 2 रूम सेट ले सकते हैं। 8-9 हज़ार से कम का तो 2 रूम सेट मिलता भी नहीं है। तो फिर ये भी जो सिंगल रूम है इसका किराया ही 5,000 रुपये है, और बिजली का बिल 500-600 रुपये जो अलग से देना पड़ता है। इस वजह से रूम हमारा वैसे काफ़ी बड़ा है, डबल बेड लगा है और साथ में एक और सिंगल बेड लगा है, और साथ में और भी बहुत सारा सामान है। रूम काफ़ी बड़ा है, 5,000 के हिसाब से ठीक ही है। और यहाँ पे बच्चे भी रेडी हो चुके हैं स्कूल के लिए। अभी मिताली जो है नहा चुकी है और उसने यूनिफॉर्म वगैरह पहन लिया, अपना चाय वगैरह पी लिया। सुबह सुबह ये ब्रेकफास्ट नहीं करते हूँ, उनको मैं इतना बोलती हूँ कि सुबह कुछ ना कुछ खा के जाया करो, बट ये है कि भी सुनते नहीं हैं। इनको सुबह सुबह ये कहते हैं भूख ही नहीं होती है, सिर्फ लंच जो लेके जाते हैं वही करते हैं। शायद 11:30 या 12 बजे लंच करते हैं। तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ डस्टिंग। बेडशीट वगैरह मैंने बिछा दी है, उसको अच्छे से झाड़ दिया, और उसके बाद लग गई मैं डस्टिंग करने के लिए। और ये डस्टिंग के लिए स्पेशल लेके आई क्योंकि यहाँ पे ना सड़क के पास में कमरा है तो यहाँ बहुत ज़्यादा डस्ट सी हो जाती है। इस वजह से फिर ये डस्टर सा लेके आए, इससे अच्छे से जल्दी से साफ़ हो जाता है। और ये हैं धोने वाले कपड़े, हर दूसरे दिन धोने के लिए इतने सारे कपड़े हो जाते हैं। मैंने बोला चलो ये मशीन के ऊपर ऐसे अच्छे नहीं लग रहे रखे हो, तो इनको जो है मैं मशीन के अंदर डाल देती हूँ, और फिर जो है कल या परसों देखते हैं मशीन लगा के इनको धो देंगे। और फिर मैं यहाँ पे दीवारों पे भी हल्का फुल्का मेरे को लग रहा था जाले जैसे लगे, तो उसको भी झाड़ दूँगी। और साथ में फ्रिज के ऊपर के भी जो है दूसरे तीसरे दिन जो है डस्टिंग में यहाँ से कर ही लेती हूँ। तो ये जो हमारा टीवी है ना, ये काफ़ी पुराना टीवी है, पुराने मॉडल का टीवी है। आजकल तो भाई सारे LED वगैरह रखते हैं, बट हमारे पास अभी भी यही टीवी है, क्योंकि ना तो ये ख़राब होता है और ना हम इसको चेंज करते हैं। और है भी ये बहुत अच्छा, आज से 12-13 साल ही हो गए शायद हमारे पास। और इससे पहले जो लिया था हमने ना, जहाँ हम पहले रहते थे ना, वो मकान मालिक उन्होंने बेचा था, तो हमने उस टाइम लिया था ये 2500 रुपये में। LG का टीवी है और बहुत अच्छा टीवी है। इसकी आवाज़ तो ऐसी है ना भाई, पुरानी चीज़ें जो होती थी ना बहुत अच्छी होती थी।
बट आजकल की चीज़ें जो हैं जल्दी ख़राब भी हो जाती हैं और इतनी अच्छी भी नहीं होती हैं। इसलिए मैं इसको जो है मैं बोलती हूँ कि जब तक ये खुद से ख़राब नहीं हो जाता है तब तक इसको हम चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि बीच बीच में बच्चे कभी बोलते हैं ना कि मम्मा इसको चेंज कर लेते हैं, हम दूसरा वाला LED ले लेते हैं। बट मैं बोलती मैं क्या नहीं, जो आपने LED में देखना वो इसी में देख लो, इसी में भी वही आता है। बाकी जब तक ये ख़राब नहीं हो जाता तब तक मैं इसको नहीं चेंज करूँगी। और उसके बाद ये देखना मैंने कमर पे लगा रखी है बेल्ट, क्योंकि मेरी कमर में हो जाती है प्रॉब्लम। बार बार काम करने के लिए तो बार बार झुकना पड़ता है, जैसे झाड़ू वगैरह लगाना, बेड के नीचे से कूड़ा वगैरह निकालना, तो फिर बार बार उठना बैठना पड़ता है। इस वजह से मेरी कमर में हो जाती है दर्द, क्योंकि ना आज से 5-6 साल पहले जो था मेरी कमर में डिस्क प्रॉब्लम हो गई थी, जिस वजह से मैं 2 महीने तक तो बेड पे ही पड़ी थी, मैं उठ भी नहीं पाती थी। उसके बाद ना डॉक्टर ने मुझे मना कर दिया था कि हैवी काम नहीं करना, ज़्यादा झुकना नहीं, सीढ़ियाँ नहीं ज़्यादा चढ़नी, तो मना कर दिया था। उसके बाद मैं ना हैवी काम करने से डरती हूँ, बहुत कम होता है जो मैं हैवी काम करती हूँ। अगर भारद्वाज जी घर पे ना रहें तब बोलो, अगर ये घर पे रहते हैं तो मैं बिल्कुल भी हैवी काम नहीं करती हूँ, ऐसे हल्के फुल्के से ही काम करती हूँ। बाकी अब ये देखो मैं लगा रही हूँ झाड़ू, और ये फ़र्श पे पता नहीं क्या गिरा है, पता नहीं कुछ खटाई जैसी गिरी है, जिस वजह से टाइल पे ना वाइट वाइट से धब्बे धब्बे से पड़ गए हैं। ये टाइलें भी वैसी हैं, ब्लैक ब्लैक जैसी हैं, पता नहीं कैसे कैसे कलर है, ना तो इसका मैल भी नहीं निकलता, ये ऐसी ही है, रंग बिरंगी सी टाइलें लगा रखी हैं इन्होंने। तो साफ़ सफाई करने के बाद फिर मैंने आज पोछा तो लगाया नहीं, कल तक देखती हूँ, कल लगाऊँगी। और फिर झाड़ू वगैरह अच्छे से लगाने के बाद मैं लग गई यहाँ पे अपने कपड़े प्रेस करने, कपड़े वगैरह प्रेस करे। और यहाँ पे बच्चे दोनों जो हैं वो रेडी हो चुके हैं स्कूल जाने के लिए, और खाना वगैरह इनका पैक करके इनके बैग में डाल दिया है। और ये है जी हमारे आंगन में तुलसी जी का पौधा, जो कि हमारे यहाँ पे पड़ोसियों ने लगा रखा है। और साथ में ये फूल जो सदाबहार फूल है, हमेशा इस पर कुछ कुछ फूल खिले ही रहते हैं, और ये इसको ना जितना ज़्यादा रखो उतना ज़्यादा फैलते रहते हैं। अगर इसको तोड़ेंगे नहीं तो ये पूरे के पूरे आंगन में जो है फैल जाएंगे। तो यहाँ पे भारद्वाज जी अपनी स्कूटी की सफाई कर रहे हैं, ये कहीं जाने के उसमें हैं। और ये देखना खेतों में मक्खियाँ जो हैं कितने अच्छे से इस पे जो है मक्खियाँ आने लगी है, जिसको हमारे बहुत समय बोलते हैं सिल्ले आने लगे हैं। ये देखो एक एक मक्खी की उस पर जो है 2-2 मक्खियाँ आने लगी हैं। और ये देखो जी सामने मैं आपको दिखा रही हूँ नेवला मक्खियों के खेत में इधर उधर मटक रहा है। तो जी यहाँ पे देख लीजिए हमारे गमलों के हालात, जो चूहे ने सारे के सारे बर्बाद कर दिए हैं। पौधे बिल्कुल भी नहीं हैं, इसमें सिर्फ 2 ही गमले बचे हैं जिसमें पौधे हैं, 2 ही नहीं 3 गमले बचे हैं जिसमें पौधे हैं। बाकी ये गुलाब का पौधा भी जाने ही वाला है। बाकी के सारे गमले जो हैं वो तो चूहे ने बर्बाद ही कर दिए हैं, उन्होंने कुरेद के। बट आजकल तो मैंने उनका आने का रास्ता बंद कर दिया है, इसलिए वो अब नहीं आ रहे हैं। चूहों के आतंक से तो हम इतना ज़्यादा परेशान हो गए थे, क्योंकि एक दिन तो मैंने बोला कि उनको मारने के लिए जो होती है ना दवाई जैसी मैं क्या वो लेके आते हैं, और उनको जो है इतना बड़ा चूहा जो था हमारे घर के अंदर घुस गया था। तो फिर मैंने बोला दवाई ले आते हैं, बट फिर मिक्की ने मना कर दिया कि मम्मा चूहे को मारना नहीं है, अगर उसको पकड़ के फेंक सकते हो तो बोलो, नहीं तो फिर मैंने बोला कि जिस वाली पाइप से अंदर को आता है ना, चलो वही पाइप बंद ही कर देते हैं। तो वो वाली पाइप मैंने आगे से लगा दी है ईंटें, तो अब वो नहीं आता है। तो कम से कम चूहे के आतंक से आजकल जो है थोड़ी राहत है। बाकी अभी टाइम हो गया काफ़ी, तो अभी चलती हूँ नीचे कमरे में और बनाती हूँ मैं अभी खाना। तो मैं छत पे आ गई थी, ऐसे थोड़ी देर के लिए मैंने बोला छत पे टहल लेती हूँ, तो यहाँ पे आ गई थी। तो अब खाना भी बनाना पड़ेगा रात का, तो चलती हूँ नीचे बनाती हूँ खाना। और फ्रेंड इस वीडियो को भी यहीं पे एंड करती हूँ। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय माता दी।